जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर परमाणु से रोकने के लिए और ये अटैक है जो किया इन्होंने, इसमें 6 परमाणु वैज्ञानिक भी जो है वो मारे गए ईरान के। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने है, इजराइल के हमले के बाद से ईरान भड़का हुआ है। परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा। ईरान ने अमेरिका के साथ छठे दौर की बैठक रद्द कर दी है। ओमान में होनी थी ये बैठक, ईरान अमेरिका के बीच में वार्ता होनी थी, लेकिन परमाणु पर जो छठे दौर की वार्ता होनी थी उसको रद्द कर दिया और कहा है कि अगले आदेश तक हम कोई भी बातचीत अमेरिका से इस पर नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान भी जानता है भले ही अमेरिका यहाँ पर बिल्कुल मना कर रहा हो साफ तौर पर, लेकिन अंदरूनी जो रणनीति अमेरिका इस वक्त चल रहा है उससे यहाँ पर ईरान को स्पष्ट है कि इसके अमेरिका के साथ रणनीति बनाए बगैर इजराइल इतना बड़ा अटैक नहीं कर सकता है। यहाँ पर बैठक के साथ साथ पूरी रणनीति बनाने के बाद यह अटैक किया गया है, जिसके चलते यहाँ पर परमाणु वैज्ञानिक भी जो है 6 परमाणु वैज्ञानिक भी जो है वो ईरान के मारे गए हैं। बड़ी क्षति ईरान को पहुंचाई गई है इजराइल द्वारा। अब ऐसे में अगली वार्ता जो है वो संभव बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। साफ तौर पर कह दिया है, भले ही कितनी सफाई जो है वो अमेरिका देता रहे। संजीव सर, रुख आपका करना चाहूंगी। लगातार हम इस पर बात भी कर रहे थे, कितनी भी सफाई यहाँ पर अमेरिका दे, लेकिन ईरान बखूबी जानता है कि ये बिना सहयोग के किया हुआ हमला तो है नहीं, और इसीलिए अब छठे दौर की जो वार्ता होनी थी उसको रद्द कर दिया गया है अगले आदेश तक के लिए। ओमान ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यहाँ पर जो परमाणु को लेकर बातचीत हो रही थी, अब उसमें भी कहीं ना कहीं मुश्किलें आएंगी और बातचीत पर बहुत गहरा असर जो है वो पड़ेगा इस अटैक के बाद, जिस तरीके से इजराइल ने ऐसे वक्त में अटैक किया है। देखिए पिंकी जी, ये बहुत ही बड़ी कार्रवाई है, बहुत ही मेजर एक्शन है, और ये जो इतना बड़ा डिसीजन इजराइल अमेरिका की सहमति के बगैर बिल्कुल नहीं ले सकता। अमेरिका इसमें बैक चैनल के माध्यम से इन्वॉल्व है, और अमेरिका ने हालांकि आज तक अभी टिल दिस टाइम उसने ऐसा कहा है कि वो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसके जो बैकग्राउंड में अमेरिका की पूरी एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजीज हैं, और दोनों ने ही, जैसा कि मैंने कहा कि अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, चाहे वो आज का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो या पहले का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो या उसके पहले ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, सभी अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशंस ने और इजरायली एडमिनिस्ट्रेशंस ने समय समय पर इस बात की संकल्पबद्धता दोहराई है और एक सुर में बात की है, चाहे रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और अभी आईएईए की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो बैठक हुई है, जिसमें एक प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें कि आईएईए ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान अपने आईएईए की ऑब्लिगेशंस को वायलेट कर रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, और वो यूरेनियम इनरिचमेंट को लगातार बढ़ा रहा है। दैट मीन्स कि ये जो पूरी ईरानियन जो कार्रवाई है वो नाभिकीय अस्त्रों को एक्वायर करने की दिशा में ईरान तेज गति से आगे बढ़ रहा था, और ऐसे में जो इजरायली जो हमला था वो इमिनेंट था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की को कहा था कि ये हो सकता है, इट लूम्स लार्ज, उन्होंने इस तरह से बात कही थी। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि इजराइल का जो एक्शन है वो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर जो लिया गया है एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है, और उसमें अमेरिका भी बैक चैनल से इन्वॉल्व है, और ऑब्वियसली जो ईरान है उसको रिटेलिएट करेगा, और जब रिटेलिएशन का अगर स्केल बहुत बड़ा होता है तो अमेरिका, जैसा कि पिछले 2 हमलों में उसने इजराइल की रक्षा की थी, उसी तरीके से रक्षा भी करेगा और अमेरिका काउंटर अटैक भी करेगा। बिल्कुल, इस बात को भी मैं देखता हूं। बिल्कुल संजीव सर, और सवाल अब मेरा यहाँ पर वीके सर से है। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं वाकई में यहाँ पर अमेरिका आखिरकार करने की कोशिश क्या कर रहा है? एक तरफ तो यहाँ पर अपनी सफाई दे रहा है, बातचीत कर रहा है, छठे दौर की बातचीत जो है ईरान के साथ होनी थी परमाणु पर, और ऐसे में इजराइल जो है अटैक कर रहा है। इजराइल बिना पूछे अटैक नहीं करेगा, सहमति के साथ हुआ है, अमेरिका चाहता तो रोक सकता था, और चलिए ठीक है, अमेरिका ने फिलहाल सफाई भी दे दी है कि इस अटैक में हमारा कोई रोल नहीं है, इसलिए ईरान इसको बिल्कुल भी गलत ना समझे, या अमेरिका ने ईरान के किसी भी तरह की प्रतिक्रिया से पहले जो है अपना एक बयान दिया है। लेकिन उस वक्त तो नहीं पता था अमेरिका को, अब तो मालूम है, अब तो बात कर सकते हैं ना। जिस तरीके से सफाई दे रहे हैं, अब तो इजराइल से बात की जा सकती है, लगातार अटैक तो अभी भी जारी है, अब तो रुकवाया जा सकता है अगर बातचीत करनी है तो। अमेरिका को सफाई भी दे रहे हैं, अंदर खाने में यहाँ पर रणनीति भी बना रहे हैं, पूरी तरीके से गुमराह जो है वो किया जा रहा है। इनकी जी सबके बीच वो युद्ध रशिया और यूक्रेन का हो, इजराइल का हमास का हो, इजराइल ईरान का हो, और जैसे कुछ युद्ध और भड़काए जाने के संसार में कोशिश की जा रही थी। शायद हमारे भी पाकिस्तान के युद्ध को काफी हवा दी गई कि शायद हम लोग और आगे बढ़ते रहें। इस सब के पीछे एक वर्ल्ड की
पूरे देशों की जो लॉबी है वेपन डीलर्स की, उनका एक बड़ा महत्व है और इस बात को भूल जाना नहीं चाहिए। इनको भी जरूरत है किसी ऐसे मैदान की जहां उनके F-35 हवाई जहाज, जिनकी अभी तक बैटल ट्रायल नहीं हुई है, किसी ऐसे मैदान की जहां उनको इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने अपने मिसाइल्स को ट्रायल कर दिया और उन ट्रायल्स के क्या परिणाम हुए वो भी अभी जगहसाई बन गए, सारे जग ने देख लिया। इसी प्रकार जो अमेरिकन वेपन डीलर्स हैं वो भी चाहते हैं अपना अपना वेपन सिस्टम पुश किया जाए। जर्मनी वाले भी चाहते हैं, फ्रांस वाले भी चाहते हैं, ब्रिटिश भी चाहते हैं, और ये सब वेपन डीलर्स तभी कामयाब होंगे जब युद्ध चलते रहें। तो इसमें ये अपनी अपनी सरकारों की नीतियों पर भी प्रभाव डालते हैं, और बड़े रूप में देखा जाए, एक विराट रूप में देखा जाए तो ये सब जो भयंकर संसार में एक युद्ध की स्थिति बन रही है, तीसरे महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है, इसमें न सिर्फ ये जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं ये सामने हैं, इनके पीछे जो बड़ी शक्ति काम कर रही है वो वेपन डीलर्स की है। वो चाहते हैं कहीं ना कहीं युद्ध भड़का रहे, और इन्हीं की जो नीतियां हैं उनका प्रभाव पड़ता है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बोलते हैं या पुतिन बोलते हैं या यूपिंग बोलते हैं या और देश जो उसमें सम्मिलित होते हैं। एक चीज इसके साथ यहाँ और भी देखनी चाहिए कि जो बड़े वेपन डीलर मैन्युफैक्चरर मुल्क हैं वो स्वयं इन्वॉल्व नहीं है। चाइना वियतनाम पर अटैक नहीं कर रहा। ठीक है। चाइना किसी भी वेपन सिस्टम को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर रहा। रशिया तो यूक्रेन के साथ इन्वॉल्व हो गया, पर जर्मनी वेपन्स भेज रहा है, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा। फ्रांस वेपन बेच रहा है, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा। यूके वेपन भेज रहा है और एक बड़ी लिमिटेड तौर पर शायद कुछ ग्रुप्स का इंटेलिजेंस